मोदी है तो मुमकिन है। मोदी राज में सब कुछ मुमकिन है दोस्तों। जो ना भी कर पाई पिछली सरकार वो भी इस सरकार ने कर दिया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे ऐसे काम किए शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब देखिए ना, मोदी राज में उपलब्धि तो कई बार आपने देखी होगी कि कैसे बीजेपी सरकार ने उपलब्धियों का पूरा पिटारा खोल रखा है। चीता लेकर आए मोदी जी, पहले कबूतर आता था लेकिन मोदी जी चीता लेकर आ रहे हैं। मोदी जी ने वैक्सीन दिया देश को, राफेल लेकर आए मोदी जी, 5 किलो राशन भी मोदी जी दे रहे हैं, वो भी मुफ्त 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 में, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। लेकिन मोदी राज में जो अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है वो कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं इस पर बात करेगा, क्योंकि वो उपलब्धि गिनाने में कुछ लोगों के गले में फेविक्विक जम जाता है, इसलिए उस पर नो चर्चा। चर्चा होगा तो बस डंका बजवाने पर, विश्व गुरु की उपलब्धि देने पर। लेकिन चलिए, विश्व भर में भाजपा राज्य की उपलब्धि को कैसे देखा जा रहा है वो इस रिपोर्ट में खुलकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच ने हाल ही में ग्लोबल एनालिसिस 2023 को प्रकाशित किया है, जिसमें साल 2022 में वैश्विक मानव अधिकार की स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार कुछ देशों की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध आवाजें बुलंद होने लगी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्रूर और निष्ठुर सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाई जा सकती है, विरोध किया जा सकता है। इसके बाद भी वैश्विक स्तर पर मानव अधिकार की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अफगानिस्तान और म्यांमार में मानव अधिकार के साथ ही जीने के अधिकार का भी हनन किया जा रहा है। ये सब आप जान रहे हैं, पर दुनिया खामोश है, दुनिया चुप है। चीन में लाखों उंग्यार और तुर्किक मुस्लिमों को गुलामी जैसे स्थिति में रखा जा रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की प्रमुख टिराना हसन के अनुसार कुछ देशों में जहां निरंकुश सत्ता के विरुद्ध कभी जनता खड़ी नहीं होती थी, वहां भी बड़े आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे हैं। चीन में ही जीरो कोविड के नाम पर लगाए गए सख्त प्रतिबंधों के खिलाफ उनके शहरों में सड़कों पर बड़े बड़े प्रदर्शन किए गए। ईरान में 22 वर्षीय महेशा अमीनी की पुलिस द्वारा हत्या के बाद लगभग पूरी आबादी ईरान की सड़कों पर उतर आई थी, क्योंकि उनकी सरकार निरंकुश थी, क्रूर थी, कठोर थी। ईरान जैसे निरंकुश देश में आंदोलन की बात सोची भी नहीं जा सकती थी, लेकिन ईरान की सड़कों पर ऐसे आंदोलन हुए। इस आंदोलन में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल रहे। खिलाड़ियों और कलाकारों ने भी सक्रिय से हिस्सा लिया। टिराना हसन के अनुसार कुछ घटनाओं के बाद आंदोलन और प्रदर्शन किए जाते हैं, पर पूरी तरीके से मानव अधिकार की बहाली के लिए ऐसे आंदोलन को वैश्विक सहायता की जरूरत होती है दोस्तों, पर दुनिया इन आंदोलन को अनदेखा करती है। दूसरी तरफ जब बात किसी यूरोपीय देश की आती है, तब पूरा यूरोप, अमेरिका और इससे बड़े तादाद में मदद के लिए लोग एकजुट हो जाते हैं। यह उदाहरण रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद से लगातार साफ होता हुआ नजर आया। हमने देखा कि कैसे बाकी यूरोपीय कंट्री जो है यूक्रेन के सपोर्ट में आ गई। यूक्रेन को हर संभव मदद के लिए लगभग सभी देश जो है वो खड़े हो गए। उनके शरणार्थियों की मदद, रूस के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच और रूस पर तमाम प्रतिबंधों को थोपने में दुनिया ने कोई समय नहीं गंवाया। अनेक दशकों के बाद किसी देश की मदद के लिए इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नजर आया। मानव अधिकार की खातिर अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में शामिल इन देशों को साल 2023 में ये जरूर सोचना चाहिए कि रूस द्वारा साल 2014 में यूक्रेन पर हमले के समय और साल 2016 में सीरिया पर हमले के बाद भी यदि ऐसी साझेदारी और तत्परता दिखाई जाती, तब शायद स्थिति खराब नहीं होती। आज भी अफगानिस्तान, म्यांमार, फिलिस्तीन और इथियोपिया जैसे देशों में मानव अधिकार के बड़े पैमाने पर हनन के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुपचाप बैठे तमाशगीन बनकर देखते रहते हैं। साल 2022 में महिला अधिकार के लिए भी बहुत ही जो है खराब स्थिति रही। अफगानिस्तान में महिलाओं से सारे अधिकार छीन लिए गए और अमेरिका में गर्भपात संबंधित कानून को निरस्त कर दिया गया। पर दूसरी तरफ मैक्सिको, अर्जेंटीना और कोलंबिया जैसे अनेक दक्षिण अमेरिका देशों में गर्भपात से संबंधित कानून का दायरा बढ़ा दिया गया।
इस रिपोर्ट में भारत के बारे में भी बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया गया है कि कौन कौन सी उपलब्धि उनके खाते में आई है। जैसा मैंने आपको कहा ना कि उपलब्धि जो है बीजेपी की बहुत गिनवाई जाती है, वैक्सीन से लेकर तमाम चीज़ों पर चर्चा होता है, लेकिन ग्लोबल स्तर पर उनकी उपलब्धियों को गिनाने के जो रिपोर्ट छपते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो सन्नाटे में चला जाता है, ठंडे बस्तर में चला जाता है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों को कुचलने का काम कर रही है और इसके समर्थक बिना किसी भय के अल्पसंख्यकों पर हमले करते हैं, वो इस रिपोर्ट में छापा गया है। बीजेपी की धार्मिक और पद राष्ट्रीयता की भावना अब न्याय व्यवस्था और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसे संवैधानिक संस्थाओं में भी स्पष्ट होने लगी है। न्याय व्यवस्था भारी भरकम बुलडोजर के नीचे दब गई है और अल्पसंख्यक पर बुलडोजर चलाने के समर्थन में जनता और मीडिया खड़ी रहती है। मानव अधिकार कार्यकर्ता और स्वतंत्र पत्रकारों की आवाज को पुलिस और प्रशासन कुचल रहे हैं। देश में एक पुलिस राज स्थापित हो गया है और वो कभी भी किसी भी हत्या करने के लिए स्वतंत्र है। साल 2022 के पहले 9 महीने के दौरान ही पुलिस कस्टडी में 147 मौतें हुई हैं दोस्तों। ये सब इस रिपोर्ट में छापा गया है बीजेपी सरकार को लेकर कि वो कैसे और किस तरीके से अपने देश में काम जो है कर रही है, कैसे न्याय जो है वो दे रही है। आगे इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि न्यायिक हिरासत में 1882 मौतें और पुलिस द्वारा तथाकथित एनकाउंटर में 119 मौतें दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में अभिव्यक्ति की आज़ादी और आंदोलन के अधिकार को कुचलने के लिए क्रूरता का पैमाना बढ़ा दिया गया है। लंबे समय से जी हाँ, लंबे समय से कश्मीरी पंडित होने जो है उसके साथ खड़े होने का दावा करने वाले नेता और राजनीतिक दल इन्हीं पंडितों की हत्या के बाद इन्हें धमकाने लगे। जनवरी 2022 में बीजेपी समर्थित कुछ तथाकथित पत्रकारों ने कश्मीर प्रेस क्लब पर हमला कर उस पर अधिकार जमा लिया और अगस्त 2019 के बाद से अब तक 35 से अधिक पत्रकारों पर हिंसा की गई या उन्हें पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया है और उनके पत्रकार जेलों में बंद हो गए। देश में मानव अधिकार हनन करने वाली भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानव अधिकार हनन करने वाली सरकारों के साथ एकजुटता दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार, बांग्लादेश, सीरिया और रूस में मानवाधिकार हनन के लिए सरकारों की भत्सना के सभी मामलों में भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया। जीवंत लोकतंत्र के प्रतीक के तौर पर दर्शकों से यूनाइटेड किंगडम का नाम सबसे आगे रहा, पर बोरिस जॉनसन से लेकर ऋषि सुनक के कार्यकाल तक देश ऐसी स्थिति में पहुंच गया जब ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार ये देश मानवाधिकार हनन करने वाले देशों की सूची में शामिल होने के कगार पर पहुंच गया। वहां मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने वाले अधिकतर कानूनों को निरस्त कर दिए गए या फिर निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। वहां भी अभिव्यक्ति, प्रदर्शन और आंदोलन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच अपने इस रिपोर्ट में यह भी लिखता है कि उनके जो आश्चर्यजनक मामला जो है वो इजिप्ट के जेल में बंद ब्रिटिश मूल के मानव अधिकार कार्यकर्ता अला अब्द अल फतह का भी है। वो इस पूरे रिपोर्ट में छापते हैं कि कैसे इजिप्ट में मानव अधिकार के जो रक्षक हैं उनको जेल में कैद कर लिया गया। इजिप्ट में जब जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था तब उसमें हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बार बार कहा था कि वो इजिप्ट में जेल में बंद अला अब्द अल फतह से जरूर व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे और जेल से निकालने का प्रयास भी करेंगे। पर ऋषि सुनक इजिप्ट में ना तो जेल में मिलने पहुंचे और ना ही अधिकारियों से रिहाई की कोई बात की, कोई मांग की। इजिप्ट से लौटने के बाद उन्होंने कभी इस बारे में चर्चा तक नहीं की। निरंकुश सत्ता के विरुद्ध साल 2022 में कुछ आवाजें तो उठी, पर क्या इस साल भी ऐसा होगा और विरोध का सिलसिला चलता रहेगा, ये तो समय ही बताएगा। पर भारत जिसे पारंपरिक प्रजातंत्र में जब लोकतंत्र द्वारा बार बार निरंकुश सत्ता की वापसी होती है तब निश्चित तौर पर दोस्तों ये खतरे का संकेत होता है कि कैसे ग्लोबल तौर पर रिपोर्ट जो है वो मानव अधिकार और अल्पसंख्यकों के जो मामले हैं उसमें किस तरीके से बढ़ोतरी हो रहा है उस पर चिंता जाहिर कर रही है और साफ साफ अपने रिपोर्ट में लिख रहा है कि कैसे अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भी भाजपा के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा, उनके बयान और उनके जो विवादित बोल है उनके जरिए
हमेशा अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने नेशन 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नेशन 360 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर बड़ी जानकारी, हर बड़ी अपडेट आप तक साझा कर सकूं। धन्यवाद।